पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज आप देख रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस के पाइथन का जो सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 5 का सॉल्यूशन पार्ट 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करवा दिया था, किस तरीके से इस चीज़ का प्रोग्राम लिखाया जाएगा। जो क्वेश्चन था वो था राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। मींस थर्ड वेरिएबल की हेल्प से हमने दो नंबरों को आपस में एक्सचेंज कराया था। इसका प्रोग्राम आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 15 क्वेश्चन है ये, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल। मतलब हमें थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है और फिर भी दो नंबरों को आपस में स्वैप कराना है। सपोज दैट पहला नंबर है हमारे पास x की वैल्यू है 10, दूसरा नंबर है हमारे पास y की वैल्यू है 20। अब हमें कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है और इसका आउटपुट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए भाई, x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 10, ये हमें लाना है। तो देखो इसके दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर 1 किस तरीके से हम कर सकते हैं, वेरिएबल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y, x ऐसे, यानी x को जो वैल्यू मिली है, ठीक है, वो अब क्या मिलनी चाहिए, y वाली वैल्यू, और y को क्या मिलनी चाहिए, x वाली वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं इस तरीके से। x को जो वैल्यू मिली थी 10, यानी मैं इस एक्सप्रेशन को अगर ऐसे लिख लूँ 20, 10 इस तरीके से, तो देखिए जो x को वैल्यू पहले मिली थी कितनी, 10 वैल्यू मिली थी, वो अब कितनी मिल रही है 20। y को जो 20 वैल्यू मिली थी वो अब कितनी मिल रही है 10। तो हम इस तरीके से इसको स्वैप करवा सकते हैं। बात करते हैं इस लाइन का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्राम लिखा जाएगा बच्चों ऐसे, x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, और नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। इस तरीके से इसको मल्टी असाइनमेंट बोलते हैं। और लास्ट लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी प्रिंट x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू बताइए क्या आएगी, ऐसे लिखा जाएगा प्रिंट हमें y की वैल्यू बताइए क्या प्रिंट होगी। जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10, ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 1 किसका, स्वैपिंग का। क्या हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया x की वैल्यू कितनी थी 10, y की वैल्यू कितनी थी 20। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और क्या x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई ऐसे। तो देखो क्या क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर हमें क्या वैल्यू गिवन है, x की 10 और y की 20। इस वाले ऑपरेशन से x की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, 10 प्लस 20, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, 30 हो जाएगी। नाउ इस वाली एक्सप्रेशन पर आते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है 30 माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी है 20। तो क्या वैल्यू सेट हो गई, y की 10 वैल्यू सेट हो गई। इस वाली लाइन में आइए, यहाँ पर लिखा है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है ऊपर 30 और y की वैल्यू कितनी है ये 10। तो देखो x की वैल्यू कितनी हो गई है अब 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 हो चुकी और y की वैल्यू कितनी हो चुकी, 10 हो चुकी। ये वैल्यू हमने यहाँ पर चेंज कर दी। अब बात करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो प्रोग्राम भी सिंपल है बच्चों। देखिए प्रोग्राम कैसे बनाया जाएगा, मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 20, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये प्रोग्राम है। और यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर यहाँ पर लाइन लिखिए आप, प्रिंट करिए किसको, x की वैल्यू को, और फिर आप लिखिए प्रिंट वैल्यू प्रिंट करिए किसकी, y की। तो y इज इक्वल टू क्या प्रिंट कराओगे, y को। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, तो आइए देखते हैं जल्दी से इसको यहाँ पर रन करके। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20,
पहला वाला सॉल्यूशन देखते हैं, x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स। क्या इससे ये चेंज हो जाएगा? और यहाँ पर मैं प्रिंट कराने वाला हूँ, क्या प्रिंट कराने वाला हूँ, x की वैल्यू को, x इज इक्वल टू एक्स को प्रिंट करिए एंड देन प्रिंट y इज इक्वल टू वाई को प्रिंट करिए, y इज इक्वल टू वाई को प्रिंट करा दीजिए इस तरीके से। ठीक है, चलो मैं ये लाइनें यहाँ पर और कॉपी करके रख देता हूँ, आपको और पता लग जाएगा इस तरीके से। तो जब इस प्रोग्राम को रन किया जाता है तो देखिए क्या आंसर आता है, x की वैल्यू 10 आई, y की वैल्यू 20 आई, लेकिन जब हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करवाई इसके बाद आउटपुट क्या आया, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 10 आई। ठीक है, इस तरीके से। चलो दूसरा लॉजिक लगा के देखते हैं। दूसरा लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था बच्चों कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड देन y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और फिर था x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इस तरीके से ये लॉजिक था। ये वाली लाइन मैं यहाँ से हटा करके कहाँ कॉपी कर देता हूँ, देखिए इसको कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ इसको, कुछ मैंने ऐसे लग दी यहाँ पर, और इस वाली लाइन को भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, बिफोर स्वैपिंग तो वैल्यू प्रिंट होंगी एक्स वाई की 10 20, लेकिन आफ्टर आफ्टर स्वैपिंग ये जो कॉन्सेप्ट लिखा गया है इसके बाद जो वैल्यू प्रिंट होगी वो अलग वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए आंसर, x की वैल्यू पहले 10 थी, अब कितनी x की वैल्यू 20, x y की वैल्यू पहले 20 थी, अब कितनी है y की वैल्यू 10। चलो वैल्यू चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ पर 5 कर देता हूँ और यहाँ पर सपोज दैट 3 कर देता हूँ। अब वैल्यू क्या आएगी देखिए, y की x की वैल्यू पहले 5 थी, जी हाँ, y की वैल्यू 3 थी, जी हाँ बिल्कुल थी, लेकिन अब x की वैल्यू क्या हो गई है 3 और y की वैल्यू कितनी हो गई है 5। तो ये प्रोग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला क्वेश्चन था जो कि आप सॉल्व कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 क्वेश्चन क्या कहता है हमें, देखिए, राइट प्रोग्राम टू रिपीट द स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग n टाइम्स, हेयर n इज एन इंटीजर एंटर्ड बाय द यूजर। हमें n की वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है और गुड मॉर्निंग को उतने ही टाइम क्या कराना है, रिपीट करवाना है। तो चलिए इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं भाई, और हम लिख देते हैं सीधे यहाँ पर, प्रोग्राम को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे। देखिए क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा मैंने n इज इक्वल टू इंटीजर, और मैंने लिखा इनपुट, इनपुट, और मैंने लिखा प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n फॉर रिपीटेशन या रिपीट, या बस इतना ही मैसेज लिख दो काफी है। n की वैल्यू हमें बतला दीजिए कितनी आप वैल्यू लेने वाले हैं, किसके लिए लेने वाले हैं, रिपीट के लिए। अब रिपीट क्या कराना है आपको सॉरी, गुड मॉर्निंग को आपको रिपीट करवाना है। तो मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए, प्रिंट किसको रिपीट कराना है, गुड मॉर्निंग को, गुड मॉर्निंग एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को रिपीट कराना है। कितनी बार रिपीट कराना है, तो रिपीटेशन ऑपरेटर लगाते हैं ये, और n टाइम रिपीट कराना, तो इस तरीके से लिख देते हैं। बस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है वो देखिए। हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n, m की वैल्यू हमने सपोज दैट 5 रख दी, तो ये गुड मॉर्निंग जो है 5 बार प्रिंट होके आएगा। देखो, सॉरी, n की वैल्यू 5 रख दी और एंटर किया मैंने, तो देखो गुड मॉर्निंग 5 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग 1, गुड मॉर्निंग 2, गुड मॉर्निंग 3, गुड मॉर्निंग 4 और गुड मॉर्निंग 5 हो गया इस तरीके से। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आप कर चुके हैं। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं अब भाई, चलो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको रफ करते हैं जल्दी से, जल्दी से जल्दी से रफ हो जाए भाई, भाई ओए होए होए होए, जल्दी से रफ हो जाए भाई। अच्छा, नहीं हो रहा रफ, ओहो हो, क्रैश हो गई फाइल ये। दोबारा से हमने लोड की और इसको करते हैं यहाँ से क्लियर।
देखो चलो थोड़ा धीरे करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये साफ हो गया, ये रेज हो गया, ये भी रेज करो। और ये फिर से क्रैश हो गई, ये क्या है भाई, क्यों बार बार क्रैश हो रही है पीडीएफ। चलो इसको फिर दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेम का क्लियर करने का कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, अगर होता तो ये बहुत अच्छा हो जाता। चलो कोई बात नहीं, ये इतना सा क्लियर हो जाए। एक्चुअली में इसका बफर जो है वो बहुत छोटा बना के दिया गया होगा इस तरीके से, इसलिए ये यहाँ पर हैंग हो रहा है। देखो फिर से हैंग हो गया, मेमोरी फुल हो जा रही है, फिर से हैंग हो जा रहा है। ठीक है, मेमोरी क्लियर हुई है, फिर से आ गया है। ठीक है, इस तरीके से फिर से हो गया है, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। 17 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट प्रोग्राम टू फाइंड एवरेज ऑफ थ्री नंबर। सिंपल सा प्रोग्राम है, तीन नंबरों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। तो हमें पहला नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पर, सपोज दैट नंबर 1 ए ले लिया। ठीक है, मैंने लिखा इंटीजर, मैंने लिखा इनपुट, लिखा एंटर, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, इस तरीके से फिर लिखा मैंने b इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, फिर क्या लिखेंगे, एंटर सेकेंड नंबर। ओके, इस तरीके से फिर c इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर थर्ड नंबर। ओके, इस तरीके से हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। फिर हमें क्या पूछा गया, एवरेज, तो मैं एवरेज निकाल देता हूँ। एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा और डिवाइड बाई 3 करना पड़ेगा। इस तरीके से इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो एवरेज आएगा ये किस में आएगा, इंटीजर में आएगा या फ्लोट, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, फ्लोट में। तो यहाँ पर मैंने फ्लोट लिख लिया कि इसका आंसर जो आना चाहिए वो फ्लोट में आना चाहिए, इस तरीके से। बस अब यहाँ पर मैं क्या प्रिंट करा लूँगा, एवरेज को, एवरेज प्रिंट हो जाइए एंड देन यहाँ पर एवरेज को लिख दीजिए। बस हो गया पूरा पूरा आंसर खत्म। ओके, सिंपल प्रोग्राम था जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं भाई, प्रोग्राम नंबर 18। देखिए ये प्रोग्राम क्या कहता है हमसे, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर, प्रोग्राम को समझिए, द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेयर विद रेडियस r इज 4/3 pi r square. Write a Python program to find the volume of a sphere with radius 7 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter. जब रेडियस जो है वो इतनी हो, 7 सेंटीमीटर, 12 हो और 16 हो, तब आप मुझे इस स्पेयर का वॉल्यूम निकाल के दीजिए। तो चलो इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पर मैं इसको एक बार और इरेज करके देखता हूँ, ये हो जाए तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। फिर से क्रैश हो रही है फाइल, इस फाइल को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, है ना। चलो देखते हैं कहाँ से ओपन करना है हमें। ये ये रखी है हमारी फाइल। ठीक है, और ये प्रोग्राम, इससे वो यहाँ से हटो, बहुत प्रॉब्लम है इस फाइल के साथ भाई। चलो कोई बात नहीं, है ना। अब हमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर 780 नाम का, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई इसका प्रोग्राम जल्दी से। चलो लिखा, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेडियस इज दिस, है ना, ये वॉल्यूम का फार्मूला लिखा गया है और हमें रेडियस को इनपुट कराना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लेता हूँ, तीन रेडियस, r1 इज इक्वल टू 7, r2 इज इक्वल टू 12, r3 इज इक्वल टू 16, और मैंने लिख लिया ऐसी वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू क्या लिखा है, 4/3। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई का मतलब होता है 22/7, 22/7, और मल्टीप्लाइड बाई r इंटू आर। ठीक है, तो r की जगह r1 कर दो, यहाँ पर बस प्रिंट करा दो, किसको, प्रिंट, और क्या लिख दो, वॉल्यूम
वॉल्यूम इज इक्वल टू किसको प्रिंट करा दो, V1 को। पहला आंसर हो गया। अब इस R2 के लिए यहाँ पर लिखो V2, यहाँ लिखो 4/3 मल्टीप्लाइड 22/7 इस तरीके से, और फिर यहाँ पर क्या कर दो R2 इंटू R2 इंटू R3। ऐसे ही आप किसके लिए कर लेंगे, B3 के लिए, एंड देन ये प्रोग्राम आपका सॉल्व हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कौन सा प्रोग्राम भाई, ये 3 प्रोग्राम 19, 20 और 21, 19, 20 और 21 को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तब तक आप इन क्वेश्चनों को समझिए और इनका प्रॉब्लम बनाकर देखिए।